हरि ओम। श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथ आपस में घर्षण करें और अपनी दोनों आंखों में लगाएं। वापिस अब श्वास भरते हुए राइट हाथ ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट हाथ लेफ्ट साइड में सपोर्ट के लिए। श्वास भरिए, धीरे से लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे। वापिस अब श्वास भरते हुए लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएंगे, धीरे से राइट साइड में मुड़ेंगे। वापिस अब दोनों पैरों को थोड़ा फासला घुटने में और मेट तक फैसला, और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए। अब जाएंगे शशांक आसन में। थोड़ी देर ठहरिए। आसन का मजा तभी है, लाभ तभी मिलता है। इसी के साथ हम जाएंगे भुजंग आसन में। भुजंग आसन में ये फिर वापिस शशांक आसन में। फिर भुजंग आसन, कमर की मसाज, जंघा की मसाज, सब में खिंचाव महसूस करें। फिर शशांक आसन, फिर भुजंग आसन। बहुत प्यारा आसन है। फिर शशांक आसन, वापिस वज्रासन में। फिर एक बार राइट हाथ के ऊपर उठाइए, लेफ्ट हाथ कमर में, ट्विस्टिंग में, लेफ्ट की तरफ ट्विस्टिंग। ऊपर देखिए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। कमर में, जंघा में खिंचाव महसूस करें। वापिस फिर राइट हाथ कमर में, लेफ्ट हाथ श्वास भरिए, उठाइए ऊपर। फिर राइट की तरफ ट्विस्टिंग। वापिस फिर एक बार मार्जारी में आइए। दोनों पैरों में थोड़ा दूरियां बनाए, 2 फुट की, और श्वास भरते हुए ऊपर गर्दन ऊपर उठाइए। फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे करिए। पूरी तरीके से अपनी स्पाइन को उठा दीजिए ऊपर की तरफ। फिर श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, ऊपर
देखे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार फिर ऊपर श्वास लेते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आइए पर्वत आसन में आ जाइए, पर्वत आसन में आइए। दोनों पंजे जमीन पे टिका दीजिए, एड़ी टिका दीजिए, पंजे एड़ी टिका दीजिए जमीन पर। पर्वत आसन बिल्कुल पर्वत की तरह हो जाइए। लेफ्ट पैर सेंटर में, राइट पैर श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। अब जाएंगे हम राज कपूत आसन के लिए। मुड़िए, 4 का अंक बनाइए। राज कपूत आसन, ये दोनों पैर जो है एक सीध में रहे। राज कपूत आसन। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों सर को जमीन पे, दोनों हाथ साइडों में टिका दीजिए। मकर आसन के लिए मकर आसन में आ जाइए। थोड़ी देर विश्राम करिए इसी आसन में ठहरने से लाभ मिलता है। फिर दोनों हाथ साइडों में एक बार भुजंग आसन। और लेफ्ट पैर से दंडासन, राइट पैर को पीछे ले जाइए पर्वतासन के लिए। अब लेफ्ट पैर सेंटर में, राइट पैर श्वास भरते ऊपर उठा दीजिए और पैर को मोड़ते हुए राज कपूत आसन। 4 का अंक बनाइए। बिल्कुल सुंदर आसन है, प्यारा आसन है। और निगाह सामने, और अब दोनों हाथ जमीन सामने फोल्ड करिए और मकर आसन में विश्राम करिए। कमर में खिंचाव, कुंडलियों में खिंचाव महसूस करें। वापिस दोनों हाथ साइडों में, एक बार भुजंग आसन के लिए। फिर राइट पैर को पीछे पर्वतासन के लिए। और राइट पैर सेंटर में, नहीं, लेफ्ट पैर सेंटर में, राइट पैर श्वास भरते ऊपर उठाइए। अब जाएंगे अंजनी आसन के लिए। अंजनी आसन, आइए अंजनी आसन। और एक बार फिर दोनों हाथों को घुटने पे रखिए और दोनों हाथों पे निगाह और पेट अंदर जाए, खींचिए। दोनों हाथ पीछे ग्रिप करें और सीने फुला दीजिए। धीरे धीरे गर्दन को भी पीछे ले जाइए, जो ले सकता है लीजिए, बैलेंस बना करके। वापिस पुनः दोनों हाथ और राइट हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर उठा दीजिए और ट्विस्टिंग के लिए ऊपर निगाह,
फिर कमर में दोनों हाथ, लेफ्ट हाथ ऊपर आइए, श्वास भरते हुए ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग लाइए। और पीछे से पैर भी उठा दीजिए और धीरे से पैर को आगे लेके आइए, ट्विस्ट। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर, फिर दोनों हाथ नीचे। एक बार फिर पर्वतासन के लिए अब जो है राइट पैर सेंटर में, श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर ऊपर उठाइए, आगे ले आइए अंजनी आसन के लिए। दोनों हाथ घुटने पे और दोनों हाथों की पंजे पे निगाह और पेट को अंदर ले जाइए, खींचिए। फिर दोनों हाथों को पीछे ग्रिप करिए, चेस्ट फुला दीजिए, धीरे से निगाह को ऊपर। वापिस दोनों हाथ उठा दीजिए, श्वास भरते हुए और निगाह ऊपर। वापिस कमर पे दोनों हाथ, श्वास भरते हुए राइट हाथ ऊपर उठा दीजिए और लेफ्ट साइड में ट्विस्टिंग। फिर पीछे से राइट पैर को भी उठा दीजिए और आगे लेके आइए। फिर दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए चेयर पोज, चेयर पोज। फिर दोनों हाथ नीचे, एक और श्वास भरते हुए दोनों हाथ बीच में रखिए, श्वास भरते हुए लेफ्ट हाथ को ऊपर उठा दीजिए। वापिस और एक बार श्वास भरते राइट हाथ को ऊपर उठा दीजिए और कमर में हाथ रखते हुए ऊपर आ जाइए, ऊपर। बस एक आसन छूट गया, चलिए 6-5। हाँ, आज कुछ समय नया करना चाहता हूँ। नया देखिए, हम करेंगे चंद्रासन। चंद्रासन, सूर्य चंद्रा नमस्कार। एक तो सूर्य नमस्कार होता है, एक चंद्रा नमस्कार होता है, ठीक है। तो चंद्रा नमस्कार में भी हम लोग मेट के आगे आ जाएंगे और चंद्र तो दिख रहे हैं। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में आइए, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, हस्तोत्थानासन। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पादहस्तासन। फिर लेफ्ट पैर पीछे, अंजनी आसन। अब जो है चंद्रा नमस्कार आसन। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए पीछे, बिल्कुल एकदम पीछे। फिर वापस
राइट पैर को भी पीछे दंडासन में आ जाइए। दंडासन में बिल्कुल पीठ और हिप एक जैसा रहे, दंडासन। फिर साष्टांग नमस्कार, घुटना छाती तो जमीन पे, दोनों हाथ साइडों में। फिर भुजंगासन, फिर श्वास भरते हुए पर्वतासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। फिर लेफ्ट पैर को आगे ले जाइए अंजनी आसन के लिए। आगे देखें, दोनों हाथों को फिर से उठा दीजिए ऊपर की तरफ। श्वास लेते हुए बिल्कुल चंद्रमा की तरह, चंद्रमा की तरह शीतल, चंद्रमा में शीतल वापिस। और राइट पैर को आगे ले आइए, हस्त पादहस्तासन। फिर दोनों हाथ श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन। फिर प्रणाम आसन। आज दूसरी आवृत्ति इसका प्रणाम आसन में आ जाइए। श्वास लेते हुए हस्तोत्थानासन, बिल्कुल पीछे झुक जाइए। कमर पेड़ों में खिंचाव महसूस करें। वापिस पादहस्तासन। अब राइट पैर को पीछे अंजनी आसन। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, बिल्कुल ऊपर आसमान की तरफ निगाह। कमर में, जांघा में संवेदन महसूस करें। हाथ नीचे, लेफ्ट पैर को पीछे। दंडासन, घुटना छाती नीचे साष्टांग नमस्कार। फिर भुजंगासन। फिर पर्वतासन में आ जाइए। राइट पैर आगे अंजनी आसन। फिर दोनों हाथ ऊपर, वापिस लेफ्ट पैर आगे पादहस्तासन। दोनों हाथ श्वास लेते ऊपर हस्तोत्तानासन। प्रणाम आसन। ये हो गया चंद्र नमस्कार। कैसा लगा आपको चंद्र नमस्कार? आप सब भाइयों बहनों को कैसा लगा चंद्र नमस्कार? अच्छा लगा तो एक ताली बजा दीजिए। अच्छा लगा तो एक और आसन बहुत प्यारा आसन है। एक और आसन बहुत प्यारा है, धीरे धीरे सीख जाओगे। ऐसे कोई वो नहीं, मन को छोटा मत करना, धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। पहले से बहुत अच्छा है। एक तो सबसे पहले सुबह उठ के आते, ये बड़ी बात है। ठीक है, और लगन के साथ आते हैं। अच्छा, एक और आसन, दोनों पैरों में थोड़ा फासला नहीं, सीधे खड़े हो जाइए, बिल्कुल दोनों पैर सटा के, दोनों पैर सटा के। और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर तड़ासन के लिए, तड़ासन। और एड़ी को भी उठाइए, श्वास भरते हुए एड़ी को भी उठाइए।
वापिस। फिर लेफ्ट की तरफ झुक जाइए, लेफ्ट की तरफ, बिल्कुल लेफ्ट की तरफ। सेंटर में आ जाइए, फिर राइट की तरफ, फिर सेंटर में। हम पहले लेफ्ट की तरफ झुके थे, तो लेफ्ट पैर को उठाइए, इस तरीके से उठाइए और लेफ्ट की तरफ दीजिए। ठीक, दीजिए इस तरीके से। देखिए नया आसन है, और दोनों हाथों को इस तरीके से एकदम चंद्रा की तरह, और बिल्कुल पैर को दोनों तरफ फैला दीजिए और चंद्रा की तरह हो जाइए एकदम। बहुत प्यारा आसन है। अब हम जो है लेफ्ट की तरफ घूम जाएंगे, लेफ्ट की तरह घूमिए, इस तरह लेफ्ट की तरफ घूमिए इस तरीके से, और दोनों हाथों को नीचे ले जाइए लेफ्ट पैर की तरफ, लेफ्ट पैर की तरफ, और अंजनी आसन में आ जाइए, अंजनी आसन में आ जाइए। और दोनों हाथों को श्वास भरते ऊपर उठा दीजिए, श्वास भरते ऊपर। वापिस, वापिस अंजनी आसन में। और एक बार अपने मतलब कमर को घुमा दीजिए, इस तरीके से घुमा दीजिए। देखिए इस तरीके घुमा दीजिए, इस तरीके से, बिल्कुल ये सीधी रहे, इस तरह राइट पैर लंबा रहे और लेफ्ट पैर को इस तरीके से, और आसन ऐसे प्रणाम आसन। देखिए, और इस बार हम राइट की तरफ जाएंगे इस तरीके से, थोड़ा टेक लगा के राइट की तरफ जाइए, राइट की तरफ, राइट की तरफ, और फिर घूम जाइए, राइट की तरफ घूम जाइए, बिल्कुल ऐसे बैठे बैठे घूम जाइए। ठीक, और अंजनी आसन में आ जाइए, और लेफ्ट पैर घुटना जो है जमीन पे टिका दीजिए, और दोनों हाथों को श्वास भरते ऊपर उठा दीजिए, ऊपर उठा दीजिए, दोनों हाथों को श्वास भरते ऊपर। फिर घूम जाइए, एक बार ऐसे घूम जाइए और प्रणाम में आ जाइए, ऐसे ही बैठे बैठे घूम जाइए, घूम गए, और फिर ऊपर उठ जाइए, ऊपर उठ के दोनों हाथ इस तरीके से चंद्रा की तरह। ठीक, और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा दीजिए, ऊपर उठा दीजिए एकदम। और बायां पैर को हम ले गए थे, बायां पैर को राइट पैर की पंजे पे सटा दीजिए। ठीक, और हाथ ऊपर उठे, ऊपर ही रहने दीजिए। अब हम झुकेंगे राइट की तरफ, सबसे पहले राइट की तरफ झुक जाए, ऐसे ही ताड़ासन की उसमें, फिर सेंटर में आ जाइए, फिर लेफ्ट पैर को लेफ्ट की तरफ ले जाइए, नहीं चलिए, फिर लेफ्ट पैर को राइट पैर में ले आइए, जैसे हम झुके थे राइट की तरफ, दोनों पैर राइट पैर को उठाइए और इस तरीके से राइट की तरफ फैला दीजिए। कम से कम पैरों में 3.5-4 फुट का फासला हो, और दोनों हाथ बिल्कुल साइडों में, और चंद्र की तरह कमर झुका दीजिए, कमर झुका दीजिए चंद्र की तरह, दृष्टि सामने। अब हम राइट की तरफ धीरे धीरे बैठेंगे, राइट की तरफ इस तरह, लेफ्ट पैर लंबा रहे राइट की तरफ इस तरीके से, और सामने प्रणाम आसन, और निगाह सामने, और राइट की तरफ घूम जाइए, राइट की तरफ घूम जाइए, बिल्कुल अंजनी आसन में आ जाए, राइट की तरफ अंजनी आसन में आ जाइए अंजनी आसन में एक बार, और दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर उठा दीजिए,
नया आसन है इसलिए सबको दिक्कत हो रही है, एक दिन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर दोनों हाथ नीचे और इस तरीके से अपने नाक को घुटने में लगाने की प्रयास करें। हाँ, अर्ध हनुमान आसन। और लेफ्ट हाथ को ऊपर उठा दीजिए, ऊपर उठा दीजिए लेफ्ट हाथ को। फिर इसी के साथ घूम जाइए प्रणामासन। फिर सेंटर में आ जाइए, सेंटर में आ जाइए और दोनों हाथ इस साइडों में, हाथ ऊपर उठा दीजिए, दोनों एड़ी पंजों सटा लीजिए। एक बार फिर तड़ासन कर लीजिए, तड़ासन। और एक बार राइट की तरफ झुक जाइए, राइट की तरफ इसी तरीके से। एक बार लेफ्ट की तरफ, बीच में आ जाइए, वापस विश्राम करिए। कैसा लगा आसन? चलिए, ये भी चंद्रासन की दूसरी स्थिति है। हाँ, दूसरी स्थिति है चंद्रासन की। देखिए, कुछ ना कुछ तो नया होना चाहिए। हाँ, हर रोज कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। ठीक, चलिए अब समय देखते हैं कितना बचा है। प्राणायाम आज कर रहा है 6:18। अब हम ताड़ासन कर लीजिए एक बार फिर, 2-4 आसन। सांस भरते दोनों ऊपर एकदम, एड़ी को भी उठा दीजिए। एक बार लेफ्ट की तरफ झुक जाइए, एड़ी को नीचे करके लेफ्ट की तरफ। एक बार राइट की तरफ, वापस। अब हम करेंगे वृक्षासन। संतुलन, कंसंट्रेशन पावर बढ़ते हैं। श्वास भरते हुए बाएं पैर को उठाइए और राइट की जंघा पे लगा दीजिए और प्रणाम मुद्रा। गायत्री मंत्र, ओम त्र्यंबकम ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ साइडों में। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ को आसमान की तरफ और उठा दीजिए ऊपर प्रणाम मुद्रा में। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लाइए सीने में। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ सामने और बाएं पैर को पीछे कर दीजिएगा लंबा, संतुलन के लिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बायां पैर को मोड़ के दायां पैर की जंघा पे ले आइए, फिर प्रणाम मुद्रा में आ जाइए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब रिलैक्स, दोनों पैर नीचे। फिर दायां पैर को बायां पैर की बायां जंघा पे लगाइए और संतुलन बनाइए। दृष्टि आगे, दृष्टि आगे प्रणाम मुद्रा में। अब हम महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। दोनों हाथ
साइडों में और हाथ को आसमान की तरफ घुमा दीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृता। दोनों हाथ ऊपर प्रणाम मुद्रा में। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृता। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृता। दोनों हाथ आगे, दाया पैर पीछे एकदम लंबा कर दीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृता। राइट पैर को घुमा के लेफ्ट पैर के जंघा में एक बार सीधे, बिल्कुल कमर गर्दन सीध में रहे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृता। ऊपर उठाए दोनों हाथ और पैर को वापस जमीन पर। चलिए, बहुत प्यारा आसन है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है इसमें, मन स्थिर होता है। नॉर्मल श्वास लेते रहिए। 6-23। अब हम लेट कर, उधर के बल लेट कर कुछ आसन करते हैं। चलिए, लेट से उधर के बल, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर, बायां हाथ के ऊपर दायां हाथ, और मकर आसन में विश्राम लीजिए। एक दो लंबी गहरी श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए और अपने आप को रिलैक्स महसूस करिए। फिर ठुड्डी को ऊपर उठाइए और हाथों से स्टैंड बनाइए इस तरीके, ठीक। और पहले राइट पैर से बुटॉक्स में लगाएंगे, फिर लेफ्ट पैर मोड़ते हुए बुटॉक्स में लगाएंगे। लगाते रहिए श्वास के साथ, बिना जानकारी के एक भी श्वास अंदर ना जाए, बिना जानकारी के एक भी श्वास बाहर ना जाए। बहुत प्यारा आसन है। कमर में खिंचाव, जंघा में खिंचाव महसूस करें। जहाँ कहीं भी दर्द महसूस होता है, अपने चेतना को वहाँ ले जाएं और अनुभव करें। अब हम दोनों पैर से करेंगे, दोनों पैर को मोड़ते हुए बुटॉक्स में लगाइए और बारी बारी से करते रहिए। इसी के साथ वापस अब हम करेंगे दोनों साइड में हाथ, भुजंगासन। भुजंगासन के लिए श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए गर्दन को, भुजंगासन। थोड़ी देर ठहरिए, वापस। फिर दोनों हाथ हृदय पे, एक दूसरे के ऊपर हृदय पे रखिए इस तरीके से, और श्वास भरते हुए ऊपर उठिए, दृष्टि ऊपर। एक बार फिर नीचे, 2-3 बार करते रहिए, श्वास लेकर और श्वास छोड़कर।
जिनके कमर में दर्द है वो धीरे से करे इस आसन को, तेजी से नहीं। फिर दोनों हाथ साइडों में, दोनों हाथ साइडों में, एक भुजंगासन। और इसी के साथ त्रियाक ताड़ासन, लेफ्ट की तरफ ले जाइए निगाह को और पंजे एड़ी पंजे को देखने का प्रयास। त्रियाक भुजंगासन, कमर में खिंचाओ। फिर राइट की तरफ, एक बार राइट की तरफ देखें, एक बार लेफ्ट की तरफ। त्रियाक भुजंगासन बहुत प्यारा आसन है। फिर वापस मकर आसन में आ जाइए। फिर धनुरासन में आ जाइए। धनुरासन, दोनों पैर को मोड़ लीजिए और गर्दन को ऊपर उठा दीजिए, श्वास भरते हुए, और दोनों पैर को खींचिए, निगाह सामने। एक बार लेफ्ट की तरफ, एक बार राइट की तरफ, बेलन की तरह घूमिए। लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, बेलन की तरह घूमिए। फिर वापिस अब जो है बालकासन में लेट जाइए। बालकासन में राइट की तरफ से बालकासन में लेट जाइए, विश्राम करिए बालकासन में। और शरीर ये महसूस करिए हम अपनी माँ के गोद में लेटे हुए हैं। और धरती माँ से आशीर्वाद लीजिए, गुरु से आशीर्वाद लीजिए, माता पिता से आशीर्वाद लीजिए और रिलैक्स महसूस करिए। तो लेफ्ट की तरफ से बालासन, वापिस। अब हम ये उदर के बल पर लेट के हो गया, अब पीठ के बल पर लेट कर करते हैं। पीठ के बल पर अच्छा में 629 कौन सा? एक पैर उठा के इसमें रख के। अच्छा अच्छा, वो भी करा देते हैं। हम करेंगे कटी उत्तानासन। कटी उत्तानासन में दोनों पैर को फोल्ड करिए और अपनी कमर को ज्यादा नहीं उठाना। कटी उत्तानासन थोड़ा उठाइए, श्वास भरते हुए। थोड़ी देर ठहरे, वापिस। अब कटी उत्तान सेतुबंध आसन, कमर को उठा दीजिए ऊपर, श्वास भरते हुए उठा दीजिए ऊपर। पुल बनाइए, सुंदर सा पुल बनाइए और दोनों हाथों से सपोर्ट लगाइए और उठा दीजिए ऊपर, सेतुबंध आसन। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। 10 सेकंड रुकिए आसन में। वापिस। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। उससे पहले ताड़ासन कर लेते हैं। ताड़ासन करिए, दोनों हाथ को ले जाइए
और खींचिए ताड़ासन। दोनों पैर से पवन मुक्तासन, दोनों पैर को फोल्ड करिए और हाथों को ग्रिप करके दबा दीजिए और अपने नासिका को घुटने में लगाने के प्रयास करें। वापिस इसी अवस्था में फोल्ड में रहे और राइट पैर को लेफ्ट पैर की जंघा पे रखिए और लेफ्ट पैर को उठा दीजिए ऊपर, दोनों हाथों से ग्रिप करके उठा दीजिए और फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड करके दबा दीजिए। वापिस इसी अवस्था में रहे। फिर लेफ्ट पैर को उठा दीजिए ऊपर और राइट पैर की जंघा पे रखे और राइट पैर को उठा दीजिए, दोनों हाथ से ग्रिप करिए, फोल्ड कर लीजिए, राइट पैर को फोल्ड करके दबा दीजिए। वापिस अब हम करेंगे दोनों पैर को फोल्ड कर लीजिए और दोनों हाथ साइडों में फैला दीजिए और निगाह राइट की तरफ, एड़ी पंजे दोनों ले जाए लेफ्ट की तरफ। मकर आसन, मरकट आसन, मरकट आसन। देखे राइट की तरफ, बिल्कुल दोनों घुटने को जमीन पे सटा दीजिए। एक दो लंबी गहरी श्वास लें। इसी के साथ वापिस इस बार देखें लेफ्ट की तरफ और दोनों घुटने को राइट की तरफ जमीन में सटा दीजिए। वापिस दोनों पैरों में थोड़ा फासला ले। लेफ्ट घुटने को जमीन पे टिका दीजिए और राइट पैर के घुटने को एड़ी में लगा दीजिए और देखें राइट की तरफ और दोनों घुटना लेफ्ट की तरफ, देखें राइट की तरफ। कमर में, जंघों में खिंचाव महसूस करें। इसी के साथ वापिस और इसका आप देखें लेफ्ट की तरफ, घुटने को ले जाए राइट की तरफ, जमीन में झुका दीजिए। लेफ्ट घुटना राइट पैर की एड़ी में टच करें। देखें लेफ्ट की तरफ। वापिस अब दोनों पैर को लंबा कर दीजिए सीधा। श्वास भरते हुए राइट पैर को 90 डिग्री में उठाइए, उठाइए 90 डिग्री में और ले जाए लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट हाथों से राइट पैर की अंगूठे को पकड़े। अब देखें राइट की तरफ, बिल्कुल खींच दीजिए। लेफ्ट पैर को सीधा रखें, खिंचाव महसूस करें, टखनों में, पिंडलियों में खिंचाव महसूस करें। जहां जहां खिंचाव महसूस होता है वह अपनी चेतना को ले जाए। इसी के साथ वापिस अब श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर के ऊपर उठा दीजिए, ले जाए राइट की तरफ और राइट हाथों से उंगली को पकड़िए और देखें लेफ्ट की तरफ।
वापिस दोनों हाथ साइडों में ले आइए। और दोनों हाथ बुटक से नीचे लगाइए। श्वास भरते हुए दोनों पैर को ऊपर उठा दीजिए, हाथों को साइड में ले आइए, 90 डिग्री में उठा दीजिए, ऊर्ध्व हलासन। और इसी अवस्था में ले जाइए अपने पैर को नीचे से, सपोर्ट लगाइए कमर में, और सर्वांगासन, बहुत प्यारा आसन है। थोड़ी देर ठहरे और इसी के साथ ले जाइए दोनों पैर को आगे जमीन पे टच कराइए हलासन के लिए। धीरे से कमर को बेंड करिए, जो जमीन पे टच कर सकते हो करे। ये हलासन। गर्दन में खिंचाव महसूस करें, कमर में खिंचाव महसूस करें। धीरे से वापिस दोनों पैर ऊपर, और कमर को पैरों को जमीन में चढ़ा दीजिए। एक दो लंबी गहरी श्वास। बाप रे, अरे अब टाइम क्यों है? एक दो लंबी गहरी श्वास लीजिए। 6-38 और ताड़ासन में करिए एक बार, ताड़ासन फिर से। और इसी अवस्था में हम लोग भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी बिल्कुल भ्रमर की तरह गुंजन करना है। श्वास, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और भ्रमण की तरह गुंजन करिए, और अपने ध्यान आज्ञा चक्र पे। और विश्राम। इसी विश्राम के साथ अपनी चेतना को शवासन में आइए। अपनी चेतना को एड़ी पंजे पे ले जाइए। अपनी चेतना को एड़ी पंजे पे ले जाइए। फिर अपनी चेतना को टखनों पे, पिंडलियों पे, घुटनों पे ले आइए। फिर अपनी चेतना को लेफ्ट की तरफ ले जाइए। लेफ्ट की घुटने में, जंघों में ले जाइए। फिर अपनी चेतना को राइट की तरफ आइए और घुटनों पे, जंघों पे, कमर पे ले जाइए। फिर अपनी चेतना को लेफ्ट साइड में ले आइए, कमर में, चेस्ट में, गर्दन में घुमाइए। फिर अपनी चेतना को
राइट साइड ले आइए, कमर में, चेस्ट में, गर्दन में ले जाइए। फिर अपनी चेतना को मस्तिष्क में ले आइए। और इसी के साथ दोनों हाथों को एक बार घर्षण करिए जोर से। दोनों हथेली गर्म हो जाए, आंखों में लगाइए। और बाएं कारबोर्ड से घूम के बैठ जाइए। कर लीजिए। शाबाश, 6:40 हो गया। अब हम करेंगे प्राणायाम। एक बार ताली बजा दीजिए, आनंद आया तो। मुस्कुराइए और अपने आप को ऊर्जावान बनाइए। चाहे सुखासन में बैठ जाए, सिद्धासन में बैठ जाए, जैसे जिसकी सुविधा अनुसार। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास लेंगे और 2.5 सेकंड में श्वास लेंगे, 2.5 सेकंड में छोड़ेंगे। और बिल्कुल कमर गर्दन सीधी रखिए और पेट से नहीं, फेफड़े से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, पेट से नहीं। पेट से फिर कपालभाति हो जाएगा। एक बार लीजिए श्वास। रिलैक्स। अब इसका दूसरा वेरिएशन, दोनों हाथ श्वास भरते ऊपर लेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। जिनको हाई बीपी है वो तेजी से ना करें। और जो स्वास्थ्य है वो तेजी से कर सकते हैं। और इसी के साथ रिलैक्स। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में देखिए, सबसे पहले ऊर्जा देने वाले प्राणायाम। कपालभाति में हम श्वास छोड़ने पर ध्यान देंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लगा लीजिए और कपालभाति शुरू करिए। स्टॉक लगाइए। बिल्कुल नाभि अंदर जाए।
धर्म सदा रक्षा करे धर्म बड़ा बलवान गुरुवर हमारे ईश गुरु ही हमारे अभी रुकना नहीं, कपालभाति करते जाइए। ईश कृपालु बेहते रहे गुरु का छूटे न साथ ईश कृपालु बेहते रहे गुरु का छूटे न साथ। वापस और रिलैक्स। कपालभाति हमारे इसमें लाभ है, हमारी लिवर किडनी को सक्रिय करते हैं, पैनक्रियास को सक्रिय करके इंसुलिन की मात्रा को संतुलित करता है, डायबिटीज में लाभ मिलता है। अब हम करेंगे चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम में लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, कुछ देर रुकेंगे और राइट से छोड़ेंगे। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, लेफ्ट हाथ विष्णु मुद्रा में और शुरू करिए कपालभाति प्राणायाम। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब श्वास लेना, कुंभक मतलब श्वास रोकना, रेचक मतलब श्वास छोड़ना। चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम हमें शीतलता देता है और मन बुद्धि एकाग्रता होता है। इसी के साथ रिलैक्स, एक दो लंबी गहरी श्वास लीजिए। अब हम करेंगे शूरभेदी प्राणायाम। शूरभेदी प्राणायाम में राइट से श्वास लेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर राइट से श्वास लेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। राइट हाथ ज्ञान मुद्रा में, लेफ्ट हाथ विष्णु मुद्रा में। राइट से श्वास लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए।
इसी के साथ रिलैक्स, एक दो लंबी गहरी श्वास लीजिए। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेफ्ट हाथ ज्ञान मुद्रा में, राइट हाथ विष्णु मुद्रा में। लेफ्ट से श्वास लेंगे, 2 की अंक में, 4 की अंक में रोकेंगे, 6 की अंक में छोड़ेंगे। फिर राइट से श्वास लेंगे, 2 की अंक में, 4 की अंक में रोकेंगे, 6 की अंक में छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। राइट नोस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से श्वास लीजिए, थोड़ी देर रुकिए, राइट से छोड़िए, फिर राइट से श्वास लीजिए, थोड़ी देर रुकिए, लेफ्ट से छोड़िए। बारी बारी से करते जाइए अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। और इसी के साथ रिलैक्स। अब हम करेंगे हर्षासन, सिंहासन। सब आ जाइए सिंहासन में, सिंहासन में आ जाइए और सिंह की तरह गर्जन करिए। रिलैक्स। इसी के साथ